Hello students, you are most welcome YouTube चैनल संतोष क्लासेस। आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत रीड लेवल फर्स्ट का लेक्चर नंबर फर्स्ट लेने वाले हैं। सबसे पहले अपने सिलेबस के अंतर्गत जो सिलेबस जो लगभग 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उन 6 पार्ट्स में से पहले पार्ट्स का जो पहला पॉइंट है वो है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या है। तो देखिए अपन चलते हैं आज के उसी टॉपिक पर, 1 करोड़ की पूर्ण संख्याओं पर। अपना टॉपिक है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या है, जिसे अपन कह सकते हैं वॉल नंबर। अपने पास था वो था वॉल नंबर, ठीक है। तो वॉल नंबर के अंतर्गत देखिए 1 करोड़ तक की संख्या, सबसे पहले बात आती है अंक की कि अंक क्या होते हैं। तो अपन समझ लेते हैं कि अंक क्या होता है। सबसे पहले अंक के अंतर्गत अंक जो शुरू होते हैं वो 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते 9 तक जो होते हैं वो अंक कहलाते हैं। सबसे विशेष ध्यान रखने वाली बात होती है कि अंक अंक जो होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक चलते हैं। तो फिर नेक्स्ट बात आती है सबसे छोटा अंक। सबसे छोटा अंक हमेशा ध्यान रखना 0 होता है और सबसे बड़ा अंक 9 होता है। ध्यान यहाँ ये रखना है, आपसे संख्या पूछे तो सबसे बड़ी संख्या 9 नहीं होती, अंक पूछे तो 9 होता है। बात अपन यहाँ अंक की कर रहे हैं। अब बात आती है संख्या की। संख्या किसे कहते हैं? संख्या 2 या 2 से अधिक अंक मिलकर संख्या बनाते हैं। सबसे विशेष बड़ी बात है कि संख्या जो होती है उसके अंतर्गत 2 या उससे अधिक अंक आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए 11। अब 11 में 2 अंक आ रहे हैं, 1 और 1। पहला अंक भी 1 है तो दूसरा अंक भी अपने पास 1 है, यानी 2 अंक मिलकर एक संख्या बनते हैं। तो 11 के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं अपन 11 की। तो 11 में भी 2 अंक है। नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल 45। 45 भी एक 2 अंकों की संख्या है। नेक्स्ट 759। 759 एक 3 अंकों की संख्या है, यानी कि 759 इसमें 3 अंक है, 7 5 और 9, यानी कि 3 अंकों की संख्या ये कहलाती है। नेक्स्ट 8524। तो 8524 4 अंकों की संख्या है, जिसमें पहला अंक 8 5 2 और 4, ये 4 अंकों की संख्या हो गई। तो यानी विद्यार्थियों जो भी 2 या 2 से अधिक अंक मिल जाते हैं तो वो संख्या बन जाती है। अब बात आती है 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या जो है 10 से शुरू होती है और 99 तक चलती है। देखिए जैसे अपन गिनती के अंतर्गत 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। देखिए 9 तक तो 1 अंक होता है, जैसे ही 10 आता है उसमें 2 अंक आ जाता है। तो 2 अंकों की संख्या शुरू होती है 10 से और लास्ट 99 तक, और 99 के बाद जैसे 100 आता है तो 100 में आप लोग जाते हो 3 अंक आ जाते हैं। तो यानी शुरू तो होती है 10 से और खत्म हो जाती है 99। तो आप लोगों से कोई भी पूछ ले कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 10 और सबसे बड़ी संख्या 99 होगी। ऐसे कैसे 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है, 999 तक चलती है। तो सबसे छोटी 100 हो जाएगी और सबसे बड़ी 999। फिर 4 अंकों की संख्या सबसे छोटी होती है 1000 और सबसे बड़ी होती है 9999, यानी कि वो जो है 4 अंकों की संख्या 1000 से शुरू होती है और 9999 तक चलती है। फिर बात आती है 5 अंकों की संख्या। 5 अंकों की संख्या 10,000 से शुरू होती है और 99,999 तक चलती है। 6 अंकों की संख्या जो 1 लाख से शुरू होती है और 9,99,999 तक चलती है, यानी कि जो 6 अंकों की संख्या होती है वो 1 लाख से शुरू होती है और 9,99,999 तक चलती है। क्योंकि जस्ट आगे आते 10 अंक आ जाएंगे और 10 लाख हो जाएगा, और 10 लाख में अंक जो होते हैं वो 7 हो जाते हैं। तो ऐसे करते करते आप लोग आगे चेक करते रहना। अगला टॉपिक अपन लेते हैं प्राकृत संख्या।
अब बात आती है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या से तात्पर्य होता है कि जो प्रकृति के अंदर काम आती है। जैसे मैं कहता हूं मेरे पास 4 कुर्सी है, उसके पास 2 कार है, तो यानी कि ऐसी संख्या जो प्रकृति में यूज होती है उसे अपन प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या जो है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती रहती है। डैश डैश का मतलब है वो अनंत तक। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो 1, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कुछ भी नहीं कह सकते, कोई निश्चित नहीं है, अनंत तक चलती है। नेक्स्ट बात आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण का मतलब होती है सारी की सारी संख्या, यानी कि उसमें जीरो को भी सम्मिलित। तो कहने का मतलब है कि प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे प्राकृत संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चल रही थी, और पूर्ण संख्या में जीरो शामिल आ जाएगा तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगी। तो सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या पूछे तो वो होगी आपके 0। नेक्स्ट बात करते हैं अपन संख्या को लिखने व पढ़ने का तरीका। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई विद्यार्थी इसमें छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं। सबसे पहले आती बात संख्या को लिखा किस तरह से जाता है और पढ़ा किस तरह से जाता है। आप लोग जानते हैं कि संख्या को हमेशा पीछे से लिखा जाता है। तो सबसे पहले इकाई अंक, फिर दहाई अंक, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, इस तरह से चलता रहता है। अपने सिलेबस में 1 करोड़ तक किया, अपन करोड़ तक को पढ़ लेते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि सबसे पहले विशेष ध्यान रखना है कि इकाई और दहाई को हमेशा साथ में पढ़ा जाएगा। जैसे 0,4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 4 लिखा हुआ है। 15, तो आप हमेशा इसको ऐसे नहीं कि 5 अलग पढ़े 1 अलग पढ़े। इकाई और दहाई को हमेशा जो है साथ पढ़ा जाएगा। फिर सैकड़ा को अकेला पढ़ा जाएगा और सैकड़ा के पीछे 100 बोला जाता है, हमेशा ध्यान रखना। फिर 1000 और 10,000 को साथ पढ़ा जाएगा और इसके साथ 1000 बोला जाता है। फिर लाख और 10 लाख को साथ पढ़ा जाएगा और इसके उच्चारण में लाख बोला जाएगा। फिर बात आती है करोड़ की। तो सबसे पहले ध्यान दें, देखो वापस से समझा देता हूँ। इकाई दहाई को शामिल, सैकड़ा अकेला, 1000 10,000 को शामिल, लाख 10 लाख को शामिल और करोड़ और 10 करोड़ को शामिल पढ़ा जाता है। अब बात करते हैं अपन संख्याओं के उच्चारण की। कुछ संख्या अपने पास दे रखी है जिनका उच्चारण अपन करेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पर 2 अंकों की सबसे पहली संख्या दे रखी है, वो दे रखी है 45। तो 45 में देखिए इकाई और दहाई 2 अंक है, दोनों को साथ पढ़ लिया तो ये बन गई 45। फिर यहाँ 3 अंकों की संख्या दे रखी है, 3 अंकों की संख्या दे रखी है। इस 3 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई को तो अपन शामिल पढ़ेंगे तो ये तो हो गया 87, और आगे सैकड़ा को अंक को अलग पढ़ेंगे तो 6, तो 687। नेक्स्ट 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या है तो इसमें देखिए अपने को मालूम है इकाई दहाई को शामिल, सैकड़ा को अलग, 1000 और 10,000 होता तो उसको शामिल। तो 1000 ही है अपने पास, 10,000 नहीं है तो अपन इसको अकेले को पढ़ेंगे। तो यानी 48 तो ये हो गया। फिर 5 सैकड़ा का अंक है, इसमें 100 बोलेंगे तो 500 ये हो गए, और 1000 है तो 1548। नेक्स्ट इसी तरह से 5 अंकों की संख्या है 12,864। अब आप लोग आराम से इस चीज को समझ गए होंगे कि किस तरह पढ़ा जाता है। इकाई दहाई को शामिल, सैकड़ा और 1000 10,000 को। तो यहाँ अब आगे की संख्या में ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। मैं देखिए आप लोगों के लिए स्लाइडें इसलिए तैयार करके रखता हूँ कि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा चीज़ सिखाई जा सके, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत ही कीमती है और मैं उसे वेस्ट करना किसी हालत में नहीं चाहता हूँ। अब बात आती है यहाँ पर, जैसे 6 अंकों में, तो 6 अंकों में इकाई दहाई को शामिल पढ़ लो, सैकड़ा को अलग पढ़ लो, 1000 10,000 को शामिल पढ़ लो और लाख को। तो यानी ये हो जाएगा 1,00,000
45,692। फिर यहाँ आ जाएगी, जैसे इकाई दहाई में 54 हो जाएगा, सैकड़ा में 6 है, 1000 का 2 और 10,000 का 3 शामिल हो जाएगा, लाख और 10 लाख का शामिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 45,32,654। और नेक्स्ट लास्ट आ जाएगी 6,58,46,46,58,46,538। ओके है, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है अपने पास, अब अपन कुछ यहाँ जैसे शब्दों में लिखने हैं। अब आप लोगों को पहले मैं बता देता हूँ, अब जैसे बोलने का तरीका वो लिखने का तरीका। जैसे शब्दों में लिखना है कि जैसे इकाई और दहाई को शामिल पढ़ लिया तो ये तो 52 हो गया, फिर ये 6 है तो 600 हो गया, और ये 18 है तो 18,000 हो गया, तो 18,652। तो आप इसको ऐसे लिख दोगे 18,652। ठीक है, तो यानी आप इस तरह से लिख लोगे, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, आप लोगों को केवल बोल के बता दूंगा। तो यानी ये हो गई 18,652। फिर नेक्स्ट, जैसे ये संख्या दे रखी, इसमें इकाई और दहाई को शामिल पढ़ लिया, ये सैकड़ा हो जाएगा, और ये हजार और 10,000, तो यानी 10,564। नेक्स्ट तीसरी है अपने पास ये संख्या, इसमें इकाई दहाई को शामिल पढ़ा, सैकड़ा को अलग, हजार 10,000 को शामिल और लाख को अलग, तो ये हो जाएगी 6,58,349। नेक्स्ट अपने पास संख्या है ये वाली, इसमें इकाई दहाई को आप शामिल पढ़ लोगे, सैकड़ा को अलग से, हजार 10,000, लाख 10 लाख, तो यानी ये बन जाएगा 57,92,568। ओके, नेक्स्ट आता है कि शब्दों से अंकों में लिखना, कि अपन शब्दों से अंकों में किस तरह लिखेंगे, तो वो देख लेते हैं। जैसे निम्न संख्या दे रखी है अपने को, इनको अंकों में लिखना होता है। तो अंकों में लिखना, सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ी संख्या को लिखे, जैसे लाख, फिर हजार, फिर सैकड़ा, फिर इकाई दहाई। तो जैसे इसमें है 1 लाख, तो यानी ये हो गया 1 लाख, फिर 13,000, तो ये हो गया 13,000। ध्यान वो रखना है, देखो इकाई दहाई में 2 अंक होते हैं, सैकड़ा में 1 अंक, हजार 10,000 में 2 अंक, लाख 10 लाख में 2 अंक। तो पहले लाख वाला लिख दिया, अब हजार वाले में 2 अंक आने चाहिए, तो ये 13 2 अंक आ गए, फिर 700 1 अंक आना चाहिए, तो ये 1 अंक हो गया 700, और 35, तो ये 35 में 2 अंक, तो ये 2 अंक हो गए। तो यानी अपन ने लिख दिया 1,13,735। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 करोड़, सबसे पहले 1 करोड़ लिख दिया। अब यहाँ 3 लाख है, देखो अपन जानते हैं लाख वाले में 2 होते हैं, क्योंकि लाख और 10 लाख का शामिल होता है, तो अपने को यहाँ केवल और केवल 3 दे रखा है, तो आप उसको 03 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? 3। अगर केवल आप 3 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, नहीं तो आप उसे क्या लिखिए? 03 लिखिए। 03 लिखने का कारण है कि लाख और 10 लाख 2 अंक होते हैं, और 2 अंक के लिए अपने 03 लागू कर दिया, तो 03 हो गया। फिर 2000, तो अपन जानते हैं 2000 वाले में भी 2 अंक होते हैं, तो 2000 ही दे रखा है, उसको अपन 02 लिख देंगे, तो 2418। तो यानी अपने पास संख्या बन गई है 3,02,418। नेक्स्ट आता है अपने पास 5,03,007। देखिए ये 5 करोड़। फिर लाख वाले आती है, लाख वाले अपने को यहाँ दे ही नहीं रखे, डायरेक्ट 5 करोड़ थी, 5 करोड़ के बाद सीधा हजार है, तो लाख नहीं दे रखा, तो लाख में 2 अंक होते हैं, दोनों पे 0 लगा दिए। फिर 3,000, अब 3,000 में भी देखिए हजार वाले में 2 अंक होते हैं, और यहाँ केवल 3 दे रखा, अपन इसको 03 लिख देंगे, तो 3,000। फिर सैकड़ा का नहीं दे रखा, तो ये सैकड़ा का 0 लिख दिया। और 7 में अपने को मालूम है इकाई और दहाई शामिल पड़ी जाएगी, तो इकाई और दहाई शामिल होते हैं, 2 अंक होते हैं, और यहाँ 1 अंक दे रखा, तो अपन इसको लिख देंगे 07। तो यानी ये अपने पास संख्या बन गई 5,03,007। थैंक यू। यानी कि
आप लोगों को आराम से मेरी बात समझ में आई होगी। हर चीज को अपन ने आराम से पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज आप ध्यान दें, आप लोगों के लिए मैं रेगुलर स्लाइड बना के आपके लिए तैयार रखता हूँ, जिनसे कि आपका कम समय में आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके। तो आप मेरी मेहनत का आप फायदा जरूर उठाइए, ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिले और मेरा उद्देश्य जो है पूरा हो। आप लोगों से एक ही चीज़ कहूँगा, जो भी प्रॉब्लम्स होती है आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बात आती है अब स्थानीय मान की। स्थानीय मान क्या होता है? जैसे यहाँ आते स्थानीय मान, तो स्थानीय मान क्या होता है समझिए। स्थानीय मान, जैसे मैंने यहाँ संख्या लिखी, जैसे मैंने यहाँ एक संख्या लिख दी 3452 लिख देता हूँ। 3452, ये हो गया। अब यह बात आ रही जातीय मान। जातीय मान का मतलब होता है जो अंक है वो उसी का जातीय मान कहलाता है। जैसे मैं 2 का अगर जातीय मान पूछूं तो 2 ही होगा, 5 का जातीय मान पूछूं तो 5 होगा, 4 का जातीय मान पूछूं तो 4 होगा, और 3 का जातीय मान पूछूं तो 3 होगा। यानी जातीय मान का मतलब होता है जो अंक है वो एक खुद उसका जातीय मान कहलाता है। अब बात आती है स्थानीय मान की, कि स्थानीय मान क्या होता है। तो स्थानीय मान के अंतर्गत अपन देख लेते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान के अंतर्गत यानी कहने का मतलब वो किस स्थान पर है। जैसे मैं एक संख्या लिख देता हूँ 3456, मैं इसमें कह रहा हूँ जैसे मुझे 3 का स्थानीय मान बताइए, तो 3 तो है ही, तो आपको 3 तो बताना है ही। साथ ही वो किस स्थान पर है, तो देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। हजार के अंक पर है तो अपन उसको 3000 कहेंगे। इसका क्या स्थानीय मान है? 3000 इसका स्थानीय मान। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है, ये आपकी आप लोगों को दूसरा तरीका जो सिंपल होता है आप लोगों के लिए, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ 7654, मैं कह रहा हूँ मुझे 6 का स्थानीय मान बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, 6 का तो लिखना है, उसके बाद कितने जीरो है तो कितने अंक है उतने जीरो लगा दो। तो 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देते, यानी कि 600। तो यहाँ 6 का स्थानीय मान हो गया 600। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 8,13,547। इसमें मैं कह रहा हूँ कि मुझे 3 और 4 का स्थानीय मान बताइए। तो पहले 3 की बात करते हैं, ये 3 आ गया, इसके बाद कितना अंक है 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो। तो यानी 3 का स्थानीय मान तो क्या हो गया, अब अपन पढ़ेंगे इसको तो 3000 हो गया। फिर 4 का स्थानीय मान बताना, ये 4 और इसके पीछे एक अंक 1 जीरो लगा दो, तो यानी कि क्या हो गया 40। तो यानी स्थानीय मान आप लोग आराम से समझ चुके होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अगर आपके लिए ये वीडियो उपयोगी होता है या आप अगर इसे पसंद करते हैं तो इसे एक लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक वीडियो अपलोड होते ही आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो अपलोड हो चुका है। धन्यवाद।